अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो तुर्की से एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है अकिंसी ड्रोन से रिलेटेड, जिसमें तुर्की ने अपना जो इंडिजिनस एइसा रेडार है, मुराद के नाम से जिसको जाना जाता है, उसको अकिंसी ड्रोन के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। और क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस टाइम एक्टिव सर्विस के अंदर अकिंसी ड्रोन मौजूद है, तो किस तरह से ये चीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ के लिए पॉजिटिव साबित होगी, तो उसके ऊपर आज हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब इस टाइम के ऊपर जो तुर्की का अकिंसी ड्रोन है, वो अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रोन है। ड्रोन्स के अंदर हेल कैटेगरी में इस टाइम के ऊपर कोई भी ऐसा ड्रोन मौजूद नहीं है जो कि तुर्की के अकिंसी ड्रोन के लेवल की वेपनरी को कैरी करता हो, उतना पेलोड कैरी कर सकता हो या फिर उतनी एंड्योरेंस प्रोवाइड करता हो। और यही अकिंसी ड्रोन जो है वो इस टाइम के ऊपर दुनिया का पहला और वाहिद ड्रोन है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इससे पहले ड्रोन्स के अंदर एयर टू एयर मिसाइल्स का और स्पेशली बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल्स का कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं था, लेकिन तुर्की ने अकिंसी के साथ इस कैपेबिलिटी को पहली दफा लॉन्च किया है। और क्योंकि ये बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, तो इसी वजह से इसके अंदर एक एइसा रेडार भी दिया गया है, जो कि ये भी इस टाइम के ऊपर दुनिया के अंदर कोई भी मिलिट्री ड्रोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक एइसा रेडार लगा हो। तो इस रेडार का जो नाम है वो मुराद एइसा रेडार है, और ये तुर्की का पहला अपना इंडिजिनस एइसा रेडार है। और इसी से रिलेटेड तुर्किश अकिंसी ड्रोन के बारे में अपडेट है कि तुर्की ने अकिंसी के साथ इस पर्टिकुलर मुराद एइसा रेडार को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है, और जो इसके तमाम ट्रायल ऑन टेस्टिंग के फेजेस हैं उनको कंप्लीट किया जा चुका है। अब आपको पता है कि इस टाइम के ऊपर अकिंसी जो ड्रोन है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्टिव सर्विस के अंदर मौजूद है, लेकिन जिस टाइम ये ड्रोन्स पाकिस्तान को डिलीवर किए गए थे तो इनके अंदर जो मुराद एइसा रेडार है वो नहीं लगा हुआ था और ना ही उसको इंटीग्रेट किया गया था उस टाइम पे। और इससे रिलेटेड तुर्की ने एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दी थी पाकिस्तान एयरफोर्स को कि लेटर ऑन 1 से 1.5 साल के अंदर हम आपके ड्रोन्स के साथ जो मुराद एइसा रेडार है, क्योंकि एक पूरे सेंसर पैकेज का वो मुराद एइसा रेडार हिस्सा है, तो फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी अकिंसी ड्रोन्स हैं उनके साथ इस एइसा रेडार को इंटीग्रेट किया जाएगा, उनके अंदर इस रेडार को लगा दिया जाएगा। तो इसी अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस न्यूज को देखें कि जो मुराद एइसा रेडार है वो अकिंसी के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स को भी लेकर ये काफी ज्यादा न्यूज पॉजिटिव है कि अब हमारे जितने भी अकिंसी ड्रोन्स हैं उनको भी मुराद एइसा रेडार जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और उनकी कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली मेनी फोल्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर आई नो कि आप में से ज्यादा लोग जो हैं वो इस टाइम के ऊपर कंफ्यूज होंगे कि एक जो एइसा रेडार होता है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव या फिर प्राइम काम ही जहां पर वो अच्छे तरीके से काम करता है वो एयर टू एयर कॉम्बैट है या फिर बीवीआर एयर टू एयर कॉम्बैट है। लेकिन अकिंसी जो है वो एक हेल कैटेगरी का ड्रोन है, तो वो एक एइसा रेडार के फुल पोटेंशियल को कैसे रीच कर सकता है या फिर उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है, ये जो एक सवाल है ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसकी यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले सिर्फ ये एक जनरल परसेप्शन है कि एइसा रेडार्स किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर एयर टू एयर कॉम्बैट या फिर बीवीआर एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए यूज होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जितने एइसा रेडार्स एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर इफेक्टिव होते हैं, उतनी ही इफेक्टिवनेस के साथ ये एयर टू ग्राउंड जो ऑपरेशंस हैं उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एइसा रेडार के अंदर एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिसमें ये ग्राउंड टारगेट्स को बहुत एफिशिएंटली ट्रैक और डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि किसी भी ड्रोन को काफी ज्यादा उसके लिए एक एडिशनल कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि उनका मेन काम ही एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस को कंडक्ट करना होता है। इसी के साथ साथ एइसा रेडार जो होते हैं वो आपकी एज अ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल के तौर पर भी काम करते हैं, क्योंकि ये रेडार जो हैं वो हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक बीम्स को जनरेट करते हैं। तो इन्हीं बीम्स को यूज करते हुए जो अकिंसी ड्रोन है वो किसी भी पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम को जैम कर सकता है, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकता है, या फिर अपना जो सेल्फ डिफेंस है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से, वो उसको भी एइसा रेडार की जैमिंग कैपेबिलिटीज को यूज करके परफॉर्म कर सकता है। एक और जो पर्टिकुलर एडवांटेज हमें एइसा रेडार्स में ड्रोन के अंदर मिल जाता है वो ये है कि अगर आप किसी भी ड्रोन के साथ एक एइसा रेडार को इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसकी डेटा शेयरिंग की जो कैपेबिलिटी है या फिर नेटवर्किंग की जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसमें ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है किसी भी एयरफोर्स के न्यूरल सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरकनेक्टेड हो सकता है, और रियल टाइम के अंदर जितना भी डेटा है, जितनी भी इमेजरी है जो कि रिकॉन्सेंस का मटेरियल है, उसको बाकी एयरफोर्स के कंपोनेंट्स के साथ शेयर कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अपने आप में। उसके अलावा आप सबको पता है एइसा रेडार्स का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये जैमिंग रेजिस्टेंट होते हैं। तो अगर अकिंसी को जैम करने की भी कोशिश की जाती है तो वो फिर भी अपने एइसा रेडार को यूज करते हुए इफेक्टिवली इंटेंस जैमिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएगा। बाकी अब क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो मुराद एइसा रेडार है उसको अकिंसी के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान एयरफोर्स में भी यही सेम मेथड अप्लाई होगा, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अकिंसीज हैं उनके लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि उनके साथ बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल उनको इंटीग्रेट किया जाए। और इसमें अकिंसी के साथ तुर्की अपनी इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल्स को ऑफर कर रहा है, जिसमें कोकदगान और बोजदगान
गुप्तगान आ जाते हैं, तो इसमें फिर पाकिस्तान एयरफोर्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको क्या अकिंसी के साथ BVR एयर टू एयर मिसाइल या फिर किसी भी टाइप की एयर टू एयर मिसाइल उनको अपनी सर्विस में इंडक्ट करना है कि नहीं। तो ये एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने वाली कि पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्किश BVR एयर टू एयर मिसाइल्स को ऑप्ट करती है या नहीं, क्योंकि अकिंसी के हिसाब से अगर आपने उनको ड्रोन के साथ इंटीग्रेट करना है उन BVR मिसाइल्स को, तो उनकी कैपेबिलिटी जो है वो इनफ है। अनमैन्ड ऑपरेशंस के अंदर जो गुप्तगान है, बोजदगान है, ये आपको बेहतर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी, बिकॉज यहाँ पर कैपेबिलिटी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस टाइम के ऊपर मैंड फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ जैसे JF-17 या बाकी एयरक्राफ्ट के साथ उनके साथ जरूरत है। बाकी नो डाउट अकिंसी वैसे ही एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल ड्रोन है और मुराद एईसर रडार के इंटीग्रेशन के बाद ये दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रोन जो है वो वैसे ही बन जाएगा। और इस रीजन के अंदर, साउथ एशिया के या एशिया के रीजन के अंदर, जो ड्रोन है वो इस टाइम के ऊपर लीड कर रहा है। और इंडिया बेशक फ्यूचर में अगर MQ-9 को भी अक्वायर करता है तो वो भी कैपेबिलिटी में अकिंसी से इंफीरियर ही रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।